गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रीमती गोमती देवी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपना भारतीय राज्य व्यवस्था का एक छोटा सा चैप्टर है, वो है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। मतलब क्या है कि भारत का संविधान जब बनाया गया था तो इसके अंदर किसी भी एक देश से उपबंध नहीं लिए गए थे, बल्कि जो अपनी संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उन विभिन्न संविधानों से जो ऐसी चीज़ें थी जो भारतीय परिदृश्य के अंदर लागू हो सकती थी, जिनको लागू किया जा सकता था, ऐसे महत्वपूर्ण उपबंध या स्रोत कुछ दूसरे देशों से और भारतीय जो भी देसी शासन वगैरह जो चलता था, जो परंपराएं थी, रीति रिवाज से, उनसे उपबंध उठाकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। इसमें जो संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं, उन स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में से भारतीय संविधान के अंदर बहुत सारे अनुच्छेद और प्रावधान हैं, वो वैसे के वैसे भारतीय संविधान के अंदर शामिल कर लिए गए। क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 था, ये ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए जितने भी अधिनियम थे, उन अधिनियमों के अंदर सबसे बड़ा और सबसे व्यापक था, और जिसको भारतीय जनता थी वो अपनाने की में भी क्या हो चुकी थी, अभ्यस्त हो चुकी थी। तो इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा जो 1935 का जो अधिनियम था, उस 1935 के अधिनियम के अधिकांश उपबंध है वो भारतीय संविधान के अंदर लागू किए गए। तो अपन ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है, वो है भारत शासन अधिनियम 1935। अब जो अपन देशों की बात करते हैं कि साहब कौन से देशों से क्या क्या उपबंध लिए गए, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट एक नंबर पर है ब्रिटेन। देखिए, भारत है वो लंबे टाइम तक ब्रिटेन या इंग्लैंड का उपनिवेश रहा था, और इससे जो भी उपबंध लिए गए थे उनको हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है वो संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली भारत के अंदर जो वर्तमान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, वो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नंबर 2 है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? विधायी प्रक्रिया से तात्पर्य है कि जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस कानून को बनाने का निश्चित प्रारूप है, सिस्टम है, जिसके द्वारा विधेयक पहले एक सदन में जाता, लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। उसी प्रकार ये जो विधायी प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तीसरा है विधि का शासन। तीसरा है विधि का शासन। विधि के शासन से तात्पर्य क्या है? विधि के शासन से मतलब है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। विधि के समक्ष या कानून के समान सभी समान हैं, जिसके अंदर लिंग, जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। एक प्रकार के अपराध के लिए एक जैसी सजा का प्रावधान किया गया है, एक जैसे कार्य के लिए एक जैसे समान वेतन, सब चीज़ें इसके अंदर है। तो इसको अपन बोलते हैं विधि का शासन। अगली जो विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता या इसको इकहरी नागरिकता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता से क्या तात्पर्य है भाई? इकहरी नागरिकता से तात्पर्य है, देखिए भारतीय संविधान के अंदर क्या बनाया गया है, कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है
संघात्मक शासन व्यवस्था। और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर अपना बात करें, संघात्मक का मतलब क्या है? संघ। संघात्मक का मतलब है संघ। इसका मतलब देश क्या है? देश है वो राज्यों का संघ है। और राज्यों के संघ से तात्पर्य क्या है कि भारत के अंदर भी राज्य हैं, वो सब संगठित होकर एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसको संविधान के अनुच्छेद में 1 में दिया गया है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं भारत वो क्या है? राज्यों का संघ है। जो अपन बात बताना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट ये है कि संघात्मक शासन के अंदर संघात्मक शासन के अंदर दो प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। एक होती है राज्य की नागरिकता, के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होती है संघ की यानी देश की नागरिकता, और दूसरी होती है वो राज्यों की नागरिकता। तो अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है। इस प्रकार की व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं? दोहरी नागरिकता। जबकि भारत में दोहरी के स्थान पर कौन सी नागरिकता अपनाई गई है? इकहरी नागरिकता अपनाई गई है। और इकहरी नागरिकता है वो किसकी इकहरी नागरिकता है वो देश की एकता और अखंडता के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये महत्वपूर्ण जो उपबंध हैं भारत के अंदर इकहरी नागरिकता, यानी भारत में सिर्फ देश की नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता दी गई, राज्यों की नागरिकता को स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसको एकल नागरिकता के नाम से जानते हैं। दूसरा जो देश है, तीसरा उसमें उपबंध लेते हैं वो है अमेरिका से। तीसरा है आपका अमेरिका। अमेरिका से उपबंध लिए गए हैं। उसमें सबसे पहले मूल अधिकार है वो भारत के अंदर अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और एक चीज़ आपको और बता दें, जो मूल अधिकार है वो सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से 1215 में मौलिक अधिकारों की प्रथम बार जो घोषणा है वो 1215 के अंदर जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉन के द्वारा की गई थी। इसलिए जो 1215 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम को अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। लिखित प्रावधान था अधिकारों का मैग्ना कार्टा, यानी इसको आप कह सकते हैं प्रथम बार मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो तो मिलता है कहाँ पर? ब्रिटेन में। जबकि सबसे पहले संविधान का निर्माण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के अंदर। और अमेरिका ने अपने देश के संविधान में अपने देश के नागरिकों को कुछ संवैधानिक अधिकार देने का प्रयास किया। तो संविधान के अंदर प्रथम बार जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? अमेरिका के अंदर मिलता है मूल अधिकार, अमेरिका के लिए गए। अब दूसरा है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद यानी उपराष्ट्रपति के पद की जो व्यवस्था की गई है वो कौन से संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। दूसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन से क्या तात्पर्य है? न्यायिक पुनर्विलोकन से मतलब ये सब आपको पता ही है, लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ होते हैं। सबसे पहले व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है, ठीक है। कार्यपालिका क्या करती है? लागू करती है। न्यायपालिका क्या करती है? वैधता की जांच करती है। वैधता की जांच करती है। जांच के आधार हैं वो क्या है? व्यवस्थापिका ऐसा कोई भी कानून बनाती है, कार्यपालिका ऐसा कोई भी कानून बनाती है जो क्या है? संविधान का उल्लंघन करते हैं। संविधान का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं और मूल अधिकारों को सीमित करते हैं। तो इस प्रकार के
कानूनों को न्यायपालिका वो क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका के द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कानूनों की वैधता की जांच करने की जो व्यवस्था है उसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से जानते हैं। अगली जो विशेषता है वो है न्यायिक स्वतंत्रता। न्यायिक स्वतंत्रता। न्यायिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है कि संविधान के अंदर जो न्यायालय है वो सभी नागरिकों की स्वतंत्रता की क्या करेगा, रक्षा करेगा। इसको अपन बोलते हैं न्यायिक स्वतंत्रता। और अगला जो प्रावधान है वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का अर्थ क्या होता है, महाभियोग का अर्थ होता है समय से पूर्व पद से हटाना। समय से पूर्व पद से हटाना। तो समय से पूर्व पद से कब हटाया जाता है, अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के विपरीत कोई भी कार्य किया जाता है या संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो उसको एक निश्चित प्रक्रिया जिसको महाभियोग कहते हैं, महाभियोग के द्वारा उसको समय से पूर्व पद से हटा सकती है। तो ये जो प्रावधान है महाभियोग का वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 61 जो दिया गया है, अनुच्छेद 61 के अंदर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अगली जो विशेषता है वो अपन पढ़ रहे हैं आयरलैंड के संविधान की। अगली जो विशेषता है वो है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से जो उपबंध लिए गए वो हैं नीति निर्देशक तत्व। पहली बात, नीति निर्देशक तत्व ये भारत के संविधान के अंदर जोड़े गए हैं और आयरलैंड से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो पद्धति भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला है संघात्मक शासन। अगली जो विशेषता है वो है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान। और कनाडा से जो व्यवस्था ली गई है उसमें पहली है संघात्मक शासन प्रणाली, जिसके बारे में अपन अभी बहुत चर्चा कर चुके हैं। संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली जिसके अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में शब्द काम में लिया गया यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट यानी भारत क्या है, वो है राज्यों का संघ है। ठीक है, तो ये व्यवस्था ली गई वो कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। और दूसरा है आपकी अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास। अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है भाई, अवशिष्ट विषय से तात्पर्य है कि संविधान के अंदर 3 सूचियां बना दी गई हैं। सूचियां कितनी हैं, 3, जिसके अंदर शक्तियों का क्या कर दिया है, बंटवारा। एक आपकी संघ सूची, दूसरी आपकी राज्य सूची, तीसरी आपकी समवर्ती सूची। तो इनके अंदर विषयों को बांट दिया, ये केंद्र सरकार के पास रहेंगे, ये राज्य सरकार के, ये दोनों के पास में रहेंगे। अब अगर कोई ऐसा कानून, ऐसा कोई विषय बच जाता है
जिनका उल्लेख दोनों में नहीं है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय वो किसके पास है, केंद्र सरकार के। वर्तमान में एक विषय काफ़ी प्रचलित है जो अवशिष्ट विषय की श्रेणी में आता है, और वो विषय है आपका साइबर क्राइम। क्या है सब्जेक्ट आपका, साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है, जिस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जो अवशिष्ट विषयों के अंदर शामिल है। तीसरा अगला है आपका कनाडा का हो गया अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास में। हाँ, अब देखिए अगला इसमें राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल है वो राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कनाडा के मॉडल पर की गई है, और भारत कनाडा के मॉडल पर की जाती है, जिसकी नियुक्ति का जो आधार है वो कनाडा के मॉडल पर लिया गया है। अगला है जर्मनी से लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकाल की जो व्यवस्था है, अनुच्छेद 352, 356, 360, जो राष्ट्रीय आपात राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, और राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन की जो शक्ति है, जाए आपातकालीन शक्तियों की जो व्यवस्था की गई है वो कहाँ से ली गई है, वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। अगली जो विशेषता है, अगला जो प्रावधान लिया गया उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्यों भरगोगे, चलो। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो उपबंध लिया गया है उसमें है समवर्ती सूची। देखो 2 सूचियों के बारे में बात कर चुके हैं अपन। पहले जो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ा, उसमें कौन सी सूची थी, संघ सूची और राज्य सूची। ये फिर 1935 के संविधान में भी रही, और एक जो बच गई समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कौन से देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है आपका सोवियत संघ। एक और अभी इसमें संयुक्त बैठक, इसमें दूसरा प्रावधान और है संयुक्त बैठक। यानी संयुक्त बैठक का मतलब क्या है, अगर सामान्य विषय होते हैं और उनके ऊपर अगर जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर अगर विरोध की स्थिति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसको अपन बोलते हैं संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है आपका सोवियत संघ से लिए गए आपके मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। इनको बाद में संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर जोड़े गए हैं। और दूसरा है इसमें न्याय और पंचवर्षीय योजनाएं। ये जो उपबंध है वो कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अगला जो उपबंध है वो है आपका फ्रांस के संविधान से जो उपबंध लिए गए हैं वो है आपका फ्रांस। अगला है फ्रांस के संविधान से जो उपबंध लिया गया उसमें है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है भाई, गणतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि किसी भी देश का संवैधानिक प्रमुख, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, इसलिए भारत क्या है, गणतंत्र है।
इसके विपरीत अगर अपन बात करें तो क्या ब्रिटेन गणतंत्र है, तो अपन कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का जो राजा होता है उसका चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि वो क्या किया जाता है, वो वंशानुगत होता है। इसलिए ब्रिटेन या इंग्लैंड है वो गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है, जबकि भारत का राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा चुना जाता है और इसका निश्चित कार्यकाल होता है। अगला है प्रस्तावना के शब्द। प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना के शब्द कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। ये शब्द हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अगला है जापान। जापान, जापान में क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या मतलब होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का? मतलब ये होता है कि जो संविधान में उल्लेख है उन्हीं प्रावधानों के आधार पर काम किया जाएगा। जैसे संसद कानून बनाती है तो वो किसके आधार पर बनाई गई है? संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है उसी के आधार पर। न्यायालय कोई भी निर्णय देगा तो वो इसी आधार पर देगा कि इस संबंधित विवाद के लिए संविधान में क्या प्रक्रिया है। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो लिया गया है वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अंदर उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के अंदर संसद है वो संशोधन कर सकती है। इस संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारत के संविधान के अंदर दी गई है। इसी के साथ में ये भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों का एक छोटा सा टॉपिक था जो महत्वपूर्ण था, जो अपनी परीक्षा के साथ साथ में कंपटीशन एग्जाम में भी से प्रश्न पूछा जाता है। समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।